एसआईआर को लेकर तिलक भवन में कांग्रेस की बैठक, वोट कटने पर उठाए सवाल। प्रदेश महासचिव और सचिव भी शामिल। विकासनगर तिलक भवन में एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची में लगाई जा रही आपत्तियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। प्रदेश महासचिव गौरव चौधरी और प्रदेश सचिव भूपेंद्र नेगी ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने की अपील की। गौरव चौधरी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। बैठक में जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष विकास शर्मा, प्रदेश सचिव शम्मी प्रकाश, विपुल जैन, अतुल शर्मा, जीशान अली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजकल एसआईआर जो चल रहा है और जिस तरह से वर्तमान सरकार एसआईआर के माध्यम से चुनिंदा वोटर्स को उनका वोटिंग हाइट छीनने का जो काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी की एक प्राथमिकता है कि हम लोग जिन लोगों का वोट ये किसी भी तरीके से काटने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पार्टी हमारी जो चाहे BLA 1 हो, BLA 2 हो, हमारे नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का। तो मैं एक पार्टी के कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे आया हूँ और हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी आदमी को उसके मतदान से दूर ना किया जाए और जहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी की किसी को भी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी हर तरीके से प्रदेश के हर मतदाता के साथ खड़ी है। और हम जब एक मतदान का जो हक, ऐसा हक हमें डेमोक्रेसी में दिया गया है और अगर इसको ही हमसे छीना जाएगा तो मैं समझता हूँ वो कतई उचित नहीं है। और जो भी जिस तरह से एक अनजान नंबरों से आपत्तियां लगवाई जा रही हैं और एप्लीकेशन अनजान नंबर डाल के दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है जिसको हम लोग मजबूती से जिसका मुकाबला करेंगे। आप जैसे कई सारे हैं, मैं पूरे प्रदेश की अगर आपसे बात करूं, कई लोग तो इस स्टेट के नहीं है जिनका नंबर उसमें दिया हुआ है, कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका नंबर उसमें दिया हुआ है, जिनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आप सब जानते हैं इस तरह से अभी प्रदेश में चल रहा है और अभी तो ये सेकंड फेज है। अभी देखते हैं अब कितने वोटों को ये अभी इसके बाद ये कितनों को पास करते हैं। उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अगर पहले स्टेट्स में जहाँ पे एसआईआर हुआ है तो आखिरी टाइम तक संघर्ष वहाँ पे करना पड़ा है अपना मतदान जुड़ाने के लिए, अपने मत का अधिकार बचाने के लिए, और संभवतः सरकार यहाँ पे भी वो करना चाह रही है जिसके लिए हम बड़ी मजबूती से खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने जो मतदाता हैं उनका हक बचा सकें। तब ये इनका टारगेट एक पर्टिकुलर समाज को लेके कर रहे हैं और हमारी तो यही है कि जानबूझ के इनके जो पन्ना प्रमुख है, मैं बोलूंगा, उन लोग बहुत मजबूती से इस मामले में किसी का अच्छा करने के लिए तो नहीं कर सकते ये लोग काम, पर इस एसआईआर में बहुत मजबूती से वो लोग काम कर रहे हैं कि कैसे जो मतदाता उनको मतदान नहीं करता उसका वोट हम किस तरीके से उस पर आपत्ति लगाएं या किस तरीके से उसका मत अधिकार छीन लें। पर यह कि आप कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी है और हम तो समझते हैं कि एक एक मतदाता जो यहाँ पर मतदान देने का जिसे हक है उसे हम लोग उसको दिला के रहेंगे। हमारे जो एसआईआर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी बनाया है, गौरव जी और भूपेंद्र नेगी जी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं एसआईआर के बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए। कांग्रेस जन, ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये चिंता इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है, लोकतंत्र में जब सरकारें बेलगाम हो जाती हैं तो उनको बदलने का कार्य आदमी के हाथ में एक वोट के जरिए होता है। और ये सरकार समझ गई है कि आने वाले समय में जनता उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है, तो ये दूसरे तरीके से वोट चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं। वोट चोरी करने का मकसद ये है कि जिस प्रकार से नियम है कि फार्म 7 में आप आपत्ति लगाएंगे और एक व्यक्ति 5 लोगों पे आपत्ति लगा सकता है और वो भी आपत्ति का कोई कारण होना चाहिए। अब एक व्यक्ति 40-40 लोगों पर आपत्ति लगा रहा है और बिना कारण के लगा रहा है। जब उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने BLO को जमा कर दिए हैं तो उन आपत्ति को तो वहीं अस्वीकार कर देना चाहिए। तो किस प्रकार से ये षड्यंत्र हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस और कांग्रेस के सभी साथीगण सजग हैं और उसके खिलाफ पूरी तत्परता से जुटेंगे। हम लगातार, हमारे जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं वो दिल्ली चुनाव आयोग के सामने भी उन्होंने धरना दिया और चुनाव आयोग दिल्ली को भी अपना जो ज्ञापन है वो देने का काम किया और इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है, जो वाजिब मतदाता है उनका वोट काटने का काम किया जा रहा है।